हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो है हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। रिजेक्शन बेसिकली हम जब रिजेक्शन की बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप में ही हम मान के चलते हैं, देख के चलते हैं। जैसे लाइफ में आपको किसी पार्टनर ने, किसी स्पाउस ने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, या आपको जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। आपको मीन्स टू से कि आपको जो है हर तरह से नकार दिया। ठीक है, यहाँ पे हम बात लेके चलते हैं रिलेशनशिप के बारे में। बेसिकली वीडियो इसी बारे में है, लेकिन आप सुनते रहिए क्योंकि कुछ लोगों को कई बार प्रॉब्लम होता है। जैसे करियर में रिजेक्शन मिला, पेरेंट्स से रिजेक्शन मिला, लाइफ टाइम रिजेक्शन मिला, अपने सराउंडिंग में हर एक से आपको रिजेक्शन मिला, स्कूल कॉलेज में फ्रेंड से रिजेक्शन मिलता है। तो रिजेक्शन जो है उसकी सीमा केवल लव रिलेशनशिप तक ही नहीं है कि आपको किसी से प्यार था, उनको आपसे प्यार था एंड देन दे रिजेक्टेड यू, या फिर आपको किसी से प्यार था और जब आपने इसको एक्सप्रेस किया देन दे रिजेक्टेड यू। ठीक है, ये बात केवल इतनी सी नहीं है। रिजेक्शन जो होता है ट्विन फ्लेम्स में बहुत अंदरूनी तक होता है। बचपन से आपको रिजेक्ट किया गया, हर एक ने आपको रिजेक्ट किया, इवन आपके पेरेंट्स ने भी आपको रिजेक्ट किया। आपकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है, आपको पता भी नहीं होता है, और आपकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है, आपकी ऑरा ऐसी होती है कि योर फ्रेंड्स हैव रिजेक्टेड यू। आपको सब कोई जो भी नॉर्मल सोल्स हैं वो रिजेक्ट ही करेंगे अधिकतर। ओनली एंड ओनली योर सोलमेट्स कैन एक्सेप्ट यू। केवल उन्हीं में वो ताब होती है, उन्हीं में वो, उन्हीं का ऑरा इतना जो है स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल, इतना मतलब प्योर होता है आप ही के जैसा, कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको आपकी एनर्जी से उनको डर नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप कुछ बचपन से ही कुछ जो है आपके अंदर ऐसा कुछ था डरावना, नहीं, क्योंकि 3D वर्ल्ड में सब लोग जो हैं, सब लोग 3D के परसेप्शन से ही ड्राइव होते हैं। ठीक है, और आप जो हैं, जब आप पैदा हुए हैं तभी से आप अपने अंदर एक लाइट लेके आए हैं। ठीक है, वो आपको भी नहीं पता होता, आपके अंदर वो स्पार्क होता है। ठीक है, सो दीज पीपल कैन नॉट, जिसको कह सकते हैं रेजोनेट करना कहूँगी, या मैचअप करना, आपके उस लाइट के साथ वो मैच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए आपकी मान लीजिए कि बहुत सारा एक जो है कबूतरों का झुंड है। ठीक है, एक कबूतरों का झुंड है, तो वो एक साथ रहना पसंद करते हैं सब लोग। ठीक है, वो सब लोग एक साथ पसंद करते हैं रहना। तो अब ये मान लीजिए आपकी एक तोता या एक मोर अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो उनके ग्रुप में कैसे फिट होगा? ठीक है, कैसे फिट होगा वो उनके ग्रुप में? अब इन कबूतरों को भी नहीं पता, कि वो इस तोते या इस मोर को क्यों नहीं फिट कर पा रहे हैं अपने साथ, इसके साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं। उनको इसमें कुछ अजीब सा फील होता है, उनको ये अपने जैसा नहीं लग रहा होता है। यही चीज़ हमारे आसपास के लोगों के साथ होती है। हमारा लाइट, हमारा स्पार्क हमारी एनर्जी को इतना पावरफुल, इतना हमें जो है प्योर बना देता है कि अदर लोगों को कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको आप पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी का लेवल ही मैचअप नहीं हो रहा होता। तो आपकी बॉन्डिंग तभी तो होगी जब जिन लोगों से आपका एनर्जी मैच करेगा, अदरवाइज तो क्लेश ही होने वाला है ना। अदरवाइज या तो वो अलग आपको रिजेक्ट कर देंगे, या तो अगर वो आपके साथ, आप उनके साथ, या वो आपके साथ ज़बरदस्ती रहना चाहेंगे, तो थोड़े टाइम बाद चीज़ें किसी न किसी तरह से अलग हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये था पॉइंट पहला कि ट्विन फ्लेम्स को क्यों लाइफ टाइम रिजेक्शन झेलना पड़ता है। ओके, ट्विन फ्लेम्स को इसलिए लाइफ टाइम रिजेक्शन झेलना पड़ता है। अब इस रिजेक्शन को आपको मान लीजिए, ये वीडियो तो सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किसी ने डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने आपको कहा कि आप मेरे लायक नहीं हो, या आपके ऊपर कोई और चुन लिया, या समटाइम्स लोग इतना मैनिपुलेट करके भी बोलते हैं रिजेक्ट करने को, ताकि वो गलत ना लगें। वो इस तरह से दिखा देते हैं कि मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझसे बेहतर कुछ डिज़र्व करते हो, और आपको भी पता है कि उसमें दबा छुपा रिजेक्शन ही होता है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को हैंडल कैसे करना है? इस रिजेक्शन को हैंडल करना है आपको बड़े ही हेल्दी वे में। ठीक है, हेल्दी वे में रिजेक्शन को हैंडल करना सीखिए। आप किसी के
कोई भी है, चाहे वो आपका ट्विन है, चाहे वो आपके लाइफ में अदर जो स्पाउस हैं, आपके जो आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप किसी के गले नहीं पड़ सकते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो आप किसी से ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। मान लीजिए उस पर्सन को आपने ऐसी किसी मजबूरी में, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए वो आपका हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, और आपके साथ रहना उसको, उसका मजबूरी है, उसकी भी मजबूरी है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में कि उसने आपको रिजेक्ट करके किसी और को चुना, ठीक है। आपको पता है कि ही और शी लाइक समवन एल्स, ओके, इट मीन्स इनडायरेक्टली ही और शी इज़ रिजेक्टिंग यू ना। सो अब यहाँ पे आके मामला सबसे ख़राब होता है। यहाँ पे आपको रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है आपको रिजेक्शन हैंडल करना है एक तो हेल्दी वे में लेके कि ओके ठीक है, कौन किसे पसंद करता है ये किसी के वश की बात नहीं है, सो यू हैव टू टेक इट इन अ हेल्दी वे। और दूसरी बात ये है, द बेस्ट इज़ येट टू कम ना। हमेशा ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा आने ही वाला होता है, और ये आपने देखा ही होगा जब ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में लव में रिजेक्शन हासिल कर करके या फिर धोखा खा के या जो है चीटिंग को सहन करके या मतलब किसी भी तरीके से ओवरऑल जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, द बेस्ट पार्टनर, योर अल्टीमेट पार्टनर, ठीक है, योर अल्टीमेट लव पार्टनर जब आपकी लाइफ में आता है, ये आप अंडरलाइन करके रखिए। उससे पहले किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा होता है, ठीक है। वो पर्सन जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने रखता था, ठीक है, वो पर्सन जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, वो उसने आपको रिजेक्ट किया होता है, उसने आपके साथ चीटिंग की होती है, उसने आपको किसी न किसी तरह से मतलब तोड़ के रख दिया होता है, ठीक है। उस रिलेशनशिप में आप पूरी तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ट्विन जब आपकी लाइफ में एंटर करेगा, स्टेप इन करेगा, ये याद रख लीजिए, आपका प्यार पे से यकीन उठ चुका होता है। आपको लगता ही नहीं है कि प्यार जैसा कुछ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में इतना एफर्ट्स लगा के, इतना ज़्यादा आप उसमें दे के आप टूट चुके होते हैं अंदर तक। आपका जो है मतलब आप इतना एम्प्टीनेस फील करते हैं अपने अंदर से कि आपका प्यार पे से, मोहब्बत पे से, इश्क पे से आपका यकीन उठ चुका होता है। एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम, यही राइट टाइम होता है जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में एंटर करता है, योर अल्टीमेट पार्टनर, और आपको समझ आता है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था, ओके। तो रिजेक्शन वाले वीडियो में मैं दो ही चीज़ कहने चाहूँगी आपके लिए। अगर आपको प्यार में चीटिंग मिलती है, धोखा मिलता है, वो पर्सन आपको रिजेक्ट करता है, आपके ऊपर किसी और को चुनता है, तो दो ही बातें आपको याद रखनी है, दो ही बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, द बेस्ट इज़ येट टू कम, ठीक है। और सेकंड, जो हुआ है वो अच्छे के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके आपको पता लगने वाला है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक फालतू जहाँ जगह थी, जहाँ पे आप अपना एफर्ट लगा रहे थे, आप अपना प्यार शो कर रहे थे, लव शो कर रहे थे, केयर शो कर रहे थे, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और आपको पता भी नहीं था कि आपने मतलब वो पर्सन आपसे अटैच है भी या नहीं, ठीक है। जबकि अंदर से वो पर्सन आपको सिर्फ ड्रेन कर रहा था, आपसे सिर्फ ले ही ले रहा था, और उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। उसने आपको छोड़ देने में 1 मिनट नहीं लगाया, ठीक है। तो यूनिवर्स ने वो काम फास्ट करवा दिया, ओके। उसका जो रूप शायद ढका छुपा, शायद आप सालों उसके लिए जो करते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का प्लान पे यकीन करना सीखिए। आज जो हो रहा है समझिए, वो लॉन्ग रन में जाके आपको समझ आने वाला। आज जो हो रहा है वो कंडीशन कितनी भी बुरी लगेगी आपको, बहुत बुरी लगेगी आपको लगेगा दुनिया ख़त्म, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी बात का यकीन करिए, आगे जाके लॉन्ग रन में यूनिवर्स का आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स ने ये अगर आपके साथ किया है तो इसमें आपकी बेहतरी थी, ये अच्छे के लिए हुआ। एंड ऑलवेज कीप होपिंग दैट एवरीथिंग जो होता है, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, ठीक है, पूरा आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाए या आपका जो है रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, ठीक है, बट बेस्ट इज़ येट टू कम, ठीक है। अच्छे से अच्छा के लिए होप करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। सो दिस इज़ द रीज़न आई मेड दिस वीडियो, बिकॉज
जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पेन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। व्हेन दे गेट रिजेक्टेड तो वो अंदर तक टूट जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उससे भी एक हद आगे जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक बात और बोलती हूँ, अभी वो बात रह गई, जब आपका ट्विन आपको रिजेक्ट कर दे, आपके ऊपर किसी और को चुन ले, ठीक है, तब आपको इतना पॉजिटिव रह के यूनिवर्स पे, तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसा नहीं है उसके पीछे पीछे जाके प्यार जताते रहना है कि नहीं नहीं तू मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही है, सोल कनेक्शन के नाम पे। नहीं, जो जाता है उसे जाने दो, जो जाना चाहता है ना अभी के लिए उसको जाने दो। जो आपका होगा वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, वो कहीं जा ही नहीं सकता। जो आपका होगा, अगर वो आपका रियल ट्विन है, वो कहीं आप जा ही नहीं सकता। और अगर वो चला जाए तो फिर आप समझिए कि वो आपका ट्विन था ही नहीं, ठीक है। बिकॉज ये फ्रीडम तो सबके पास होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ का फैसला लें, ठीक है। तो अगर वो किसी और को चूज़ करते हैं तो समझिए कि यूनिवर्स का कोई ना कोई प्लान ज़रूर है उनके लिए, उसमें कुछ लेसन है, ठीक है। इसको इस तरह लीजिए, उनके लिए ये 101% लिख के रख लीजिए कि उस रिलेशनशिप में जिसको उन्होंने चुना है वहाँ पे उनके लिए कुछ लेसन है, ठीक है। तो उनको भी अपने लेसन्स लेने दीजिए। आपने सालों कार्मिक के साथ रह के या सालों आपने जो है एक रॉन्ग रिलेशनशिप में रह के अपने लेसन्स कैसे लिए ना, तो आपके ट्विन ने उसमें दखल अंदाजी नहीं की। तो अभी आपका टाइम है, आप उसमें दखल अंदाजी मत करिए, उसको अपना डिसीजन लेने दीजिए, उसको अपने लेसन लेने दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को अपने चीज़ें करने दीजिए, यूनिवर्स के प्लान में आपको बीच में नहीं आना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो रिजेक्शन को लेके। तो यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन को बहुत ही हेल्दी वे में, बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। ओके दोस्तों, सो टेक इट इन अ हेल्दी वे, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग और ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। अपने आप को दिन भर कहते रहिए कि ठीक है मुझसे अमेजिंग, मतलब आई एम एन अमेजिंग पर्सन, ठीक है। खुद को ये याद दिलाना कभी मत भूलिए, बिकॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ यू। आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं और कोई नहीं होता है, ठीक है। ये भगवान भी यही चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।